मंडी लगवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, दूसरी स्टेट से जानवर पहुंचवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर उसको बिकवा के उसको सेफली मूव करवाना है हुकूमत की जिम्मेदारी। जो पैरामीटर भी हुकूमत ने बनाए, एनवायरनमेंट को, एनिमल राइट्स को, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इसके लिए ज़ाब्ते बनाना हुकूमत का काम है, वो बनाएगी। और जो ज़ाब्ते हुकूमत बनाए वो हमको मानना चाहिए, मानना पड़ेंगे। उसके बाद कुर्बानी, ऑब्वियसली कुर्बानी होती है, खून बहता है, सड़कें वो नालियाँ जाम होती हैं, सीवर जाम होते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे ममालिक में भी है, बहुत सारे ममालिक में। तो जिस शहर में जितनी कुर्बानी है उसको इवेलुएट करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस हिसाब से उतनी कैपेसिटी के स्लॉटर हाउसेस बनवाना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर में अगर हो रही है तो घर में उस दिन के सीवर के इंतज़ाम करना ये भी उस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ये सारी तो हमको मुतालबा करना चाहिए उनसे ना कि आप हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज ये हमारा हक है और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या स्टेट गवर्नमेंट की कि वो एक करके दे। हम लोग डर के क्यों बैठ जाए? नहीं, हुकूमत करके दे रही तो अदालत में जाइए। ऐसे नज़रिए की सरकार आ गई है जो इस फरीज़े को मुसलमानों पर अंजाम देने के लिए उसे रोकना चाहती है। और वो पार्टी का आइडियोलॉजी कुछ भी हो, हुकूमत का नज़रिया ये नहीं हो सकता, ये कानून में मौजूद है। पार्टी हुकूमत में आ गई है, लेकिन ये हुकूमत चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये इसे रोकने का कानून पास नहीं करवा सकती। किसी अदालत में जाके खड़ी हो जाए तो कोई अदालत इसे अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि ये इस मुल्क का कानून है कि इसका इंतज़ाम करके देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब वो इंतज़ाम कैसे करे ये भी हुकूमत को ही बताना पड़ेगा। तो जानवर की ख़रीदारी, जानवर को मुहैया करवा के उसकी तरसील, रास्ते से सेफली उसको पहुंचाना घर तक, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती, हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बकरीद के मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप आवाम से और उन लोगों से जो बिल्कुल दिक्कतों का सामना करते हैं, परेशानियां उठा करके कुर्बानी करते हैं, जैसे कि जानवर लाते हैं मंडी से ख़रीद करके, बीच में लोग उन्हें रोकते भी है, परेशान भी करते हैं, कहीं पुलिस वाले करते हैं, कहीं कुछ जो शरारती तबका भी करता है। तो ऐसे लोगों से और आप क्या कहना चाहते हैं बकरीद के मौके पर? अपनी बात रखिए। देखिए, बकरीद पर, ईद उल अज़हा के मौके पे क़ुरबानी करना इस्लामी फ़रीज़ा है जो कुरान से साबित है। इस पर कोई किसी बहस की और किसी दो राय की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस्लाम में जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, इस्तिताअत हो तो हज करना फ़र्ज़ है, ऐसे ही इस्तिताअत हो तो क़ुरबानी करना फ़र्ज़ है। तो अगर ये इस्लामी फ़रीज़ा है तो इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक इस्लामी फ़रीज़े को अंजाम देने की व्यवस्था करना, इजाज़त नहीं, व्यवस्था करना हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। इस फरीज़े पे, क़ुरबानी के फ़रीज़े को अंजाम देने के तमाम इंतज़ामात करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। तो अगर ज़िम्मेदारी है तो आप रोक नहीं सकते, उसको पाबंदी नहीं लगा सकते। कुछ सालों से देखा जा रहा है कि परेशान भी किया जा रहा है, जानवर को ले जाने में, लाने में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ सालों से एक ऐसे नज़रिए की सरकार आ गई है जो इस फरीज़े को मुसलमानों पर अंजाम देने के लिए उसे रोकना चाहती है। और वो पार्टी का आइडियोलॉजी कुछ भी हो, हुकूमत का नज़रिया ये नहीं हो सकता, ये कानून में मौजूद है। पार्टी हुकूमत में आ गई है, लेकिन ये हुकूमत चाहे जितनी कोशिश कर ले, ये इसे रोकने का कानून पास नहीं करवा सकती। किसी अदालत में जाके खड़ी हो जाए तो कोई अदालत इसे अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि ये इस मुल्क का कानून है कि इसका इंतज़ाम करके देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब वो इंतज़ाम कैसे करे ये भी हुकूमत को ही बताना पड़ेगा। तो जानवर की ख़रीदारी, जानवर को मुहैया करवा के उसकी तरसील, रास्ते से सेफली उसको पहुंचाना घर तक, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती, हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी है
मंडी लगवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, दूसरी स्टेट से जानवर पहुंचवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर उसको बिकवा के उसको सेफली मूव करवाना है हुकूमत की जिम्मेदारी। जो पैरामीटर भी हुकूमत ने बनाए, एनवायरनमेंट को, एनिमल राइट्स को, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए इसके लिए ज़ाब्ते बनाना हुकूमत का काम है, वो बनाएगी। और जो ज़ाब्ते हुकूमत बनाए वो हमको मानना चाहिए, मानना पड़ेंगे। उसके बाद कुर्बानी, ऑब्वियसली कुर्बानी होती है, खून बहता है, सड़कें वो नालियाँ जाम होती हैं, सीवर जाम होते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे मालिक में भी है, बहुत सारे मालिक में। तो जिस शहर में जितनी कुर्बानी है उसको इवेलुएट करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उस हिसाब से उतनी कैपेसिटी के स्लॉटर हाउसेस बनवाना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर में अगर हो रही है तो घर में उस दिन के सीवर के इंतज़ाम करना ये भी उस वक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ये सारी तो हमको मुतालबा करना चाहिए उनसे ना कि आप हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज ये हमारा हक है और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या स्टेट गवर्नमेंट की कि वो एक करके दे। हम लोग डर के क्यों बैठ जाए? नहीं, हुकूमत करके दे रही तो अदालत में जाइए, अदालत के ज़रिए उसको लीजिए, लेकिन ये करके देना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर घर में, जैसे अभी यहाँ हुआ दिल्ली में, कि घर में कहीं कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं होगी, तो भाई या तो आप स्लॉटर हाउस आपने बंद कर रखे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक हुक्म जारी कर देंगे और अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो आपको अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा। या तो उसी रेशो में स्लॉटर हाउसेस बनाइए, वो अगर बन जाते हैं फिर किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हम अपने मोहल्ले में कुर्बानी करें अपने घर, नहीं, फिर स्लॉटर हाउस में जाके कीजिए, उसकी फ़ीस दीजिए, स्लॉटर हाउस में कुर्बानी करवाइए। मक्का में भी होती है स्लॉटर हाउसेस में कुर्बानी, और बहुत सारे इस्लामी दुनिया में स्लॉटर हाउसेस में होती है, लेकिन सरकार को बना के देने पड़ेंगे ना, उसका अरेंजमेंट करके देना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस्लाम में सफाई जो है आधा ईमान है, आधा ईमान है। आप मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? बकरीद के मौके में जो गंध मचाते हैं, जो इधर उधर बिल्कुल जो भी है जानवर के जो गंदगी निकलते हैं वो इधर उधर पे फेंक करके रख के चले जाते हैं, आए दिन देखने को मिलता है। कभी कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया, तो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ये भी तो बदनज़मी करते हैं, तो फिर क्यों ना इन पे एक्शन लिया जाए? देखिए, कुर्बानी करना एक इबादत है, और हर इबादत एहतमाम के साथ भी होती है और एहतराम के साथ भी होती है। तो हमको एहतमाम भी करना चाहिए कि हम जो इबादत के तरीक़ा है, यानी हम जो जानवर ख़रीद रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली, केयरफुली, हाइजीनिक तरीके से उसको हिफाजत के साथ रखें, दूसरे को परेशानी उसकी वजह से ना हो, इसका ख्याल भी रखें। ये एहतमाम है इबादत का। और एहतराम फिर ये है कि जब आप कर लें तो उसके जो भी खून बहा है, जो उसकी गलाजत है, उस सब को बहुत ही सेफ करके और बहुत ही साफ सुथरे कि आपके किसी पड़ोसी को, ख़ुद आपके घर वालों को, समाज को, किसी को भी, और जिनको ये देखना पसंद नहीं है, या जिसे देख के डर जाते हैं, या जिनका ये अकीदा नहीं है, जिनको कराहियत है, उनसे भी आपको इसे छुपा के, बचा के उनकी दिल आज़ारी ना हो, उनको खौफ ना हो। बहरहाल अहले वतन भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके अकायद, उसका भी हमको ख्याल रखते हुए मोहब्बत के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि कुर्बानी इबादत, और इबादत एहतमाम और एहतराम चाहता है। तो उस एहतमाम का मतलब ये है कि निस्फ़ ईमान जो हमारा है सफाई और तहारत, हम हर किस्म की तहारत और सफाई का बज़ाते ख़ुद एहतमाम करें, खुद ही करेंगे एहतमाम, किसी दूसरे को इसके लिए आप इंतज़ार ना करें, बल्कि पूरी सफाई सुथराई के साथ और उसी अदब और एहतराम के साथ। ये शेखी के साहब हम 50,000 का और 1 लाख का ये मोटा और घुमाते फिर रहे हैं, ऊँटों को घुमाते फिर रहे हैं, और ये सब बहुत ही गलत बात है, ये अखलाकन गलत है। अल्लाह नियत देखते हैं, अल्लाह नियत देखते हैं, आपका गोश्त तुलावा नहीं देखते। बातचीत करने में आपसे बहुत खुशी हुई है, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तस्लीम रहमानी से हमारी बातचीत हो रही थी। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।